प्यास लगी, दूर दूर देखने लगा वो। प्यास बहुत तेज लगी थी, अचानक उसको एक पानी दिखा घड़े में, घड़े के तलहटी में पानी था। पक्षी उसके अंदर अपना मुंह, जीभ को, चोंच को नहीं ले जा पा रहा था, तो उसने कंकड़ डालना चालू किया, धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। साथियों, ये प्राचीन कहानी है, प्राचीन जमाने का नेटवर्क था, प्राचीन जमाने का डायरेक्ट सेलिंग करने का तरीका था। आज का तरीका अलग है। आज का तरीका क्या है? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है? उस कौवा को एक पाइप ढूंढना चाहिए, उस पाइप के माध्यम से पाइप को लगाकर पानी पीना चाहिए। कहाँ एक एक कंकड़ 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 ढूंढते रहेगा। तो ये होता है साथियों स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क क्या है? एक व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है, 30 दिन तक काम करता है, तो उसकी इनकम 40,000 रुपया होती है। जब तक काम तब तक दाम, काम ना करे तो दाम नहीं मिलेगा। आपके पास भी जॉब सिक्योरिटी तो हो सकती है, लेकिन क्या आपके पास इनकम सिक्योरिटी है? ये बहुत सोचने लायक बात है। आज नौकरी 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 के पीछे लोग भागे जा रहे हैं। हमारे सिंगर साहब को देखिए, मुझे लगता है 40-45 हजार रुपए तो सैलरी होगी, उसके बावजूद टाइम निकालकर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि जब तक उनका शरीर साथ दे रहा है तब तक पैसा आएगा, जिस दिन शरीर निढाल हो जाएगा पैसा आना बंद हो जाएगा। और हम सब काम करते हैं साथियों हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए। यह कहलाता है साथियों हार्ड वर्क, कि प्रतिदिन आप 8 घंटे काम किए, 30 दिन काम किए, तो आपको पैसा आता रहे। अब बात करते हैं हम हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या है। आप ऊपर में देख रहे होंगे लाल कलर में लिखा हुआ है वो है वर्क, और नीचे जो हरे कलर में लिखा हुआ है वह है इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे ही होता है साथ। अब देखिए पहले साल आप मोर लाइफ में जो लाइन है, पहला फर्स्ट ईयर बहुत लंबा है, लेकिन उसके नीचे का भाग देखिए छोटा है। मतलब आप पहले साल कठिन परिश्रम करेंगे। इस 2023 का जो मेहनत है साथियों, वो 2025 आते आते आपको देखने को मौका मिलेगा कि आपका मेहनत शून्य हो जाएगा और आपका इनकम बड़ा होगा। पहले साल आपने बहुत मेहनत किया, इनकम छोटा हुआ। दूसरे साल आपने का मेहनत थोड़ा कम हुआ, इनकम थोड़ा बढ़ गया। तीसरे साल आपका मेहनत कम हुआ, इनकम की संख्या मेहनत से ज्यादा हो गई। लेकिन चौथे साल आप देखिए मेहनत थोड़ा सा, लेकिन इनकम बहुत ज्यादा। इसी को हम कहते हैं जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। 40 साल बनाम बनाम 4 साल, ये 40 साल का जो काम है, जो आठ आठ घंटा प्रतिदिन 30 दिन तक करते हैं, तो जो पैसा आता है उससे जो पैसा आप 40 साल में बनाएंगे, वही पैसा आप 4 साल में बना सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। लेकिन आज के महान नेटवर्कर 4 साल भी देना उचित नहीं समझते, 4 साल भी धैर्य नहीं रखते साथियों। उनको तो 4 दिन 4 महीने में पैसा चाहिए। 4 साल प्रकृति का नियम है, इस इंडस्ट्री का नियम है कि आपको कम से कम 4 साल देना पड़ेगा। और ये 4 साल का जो ग्राफ बनाया गया है, उसको जो समझ गया, इसके ऊपर तटस्थ हो गया, इसके ऊपर जो इस नियम को जो मानता हो, वही व्यक्ति 4 साल टिकेगा और 40 साल के बराबर पैसा कमाएगा। व्यवसाय के निमंत्रण, यहां पर देखिएगा व्यवसाय के निमंत्रण, इनविटेशन, ये हमारी बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आपने पूरा लिस्ट बना लिया, मुझे लगता है अभी भी इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए कल के लोग लिस्ट नहीं बनाए हों। मत बनाओ, मत बनाओ, मैं तो बोलता हूं कभी मत बनाओ, ना आप बनाओ ना आपकी टीम बनाए। मत बनाओ सर, मेरा तो काम है बताना। मैंने कल भी बोला, जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसका उतना बड़ा नेटवर्क होगा, और उतना ही बड़ा उसका पे आउट, और उतना ही बड़ा उसका टर्नओवर होगा। चलिए, लिस्ट जिसने भी बनाया है उसके लिए ये इनविटेशन का पार्ट बहुत मायने रखता है। आपने लिस्ट बना लिया। अच्छा, बहुत लोग ये सोचते हैं हम तो कई साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, अब कहां से लिस्ट लाएं। तो लिस्ट वाली पार्ट मैंने कल बताई है कि आप जहां खड़े हैं उसके 3 फीट के अंदर जो भी व्यक्ति हो उसकी लिस्ट बनाओ, उससे हाथ मिलाओ, उससे दोस्ती करो, उसका नाम पूछो, उसका नंबर पूछो। लिस्ट कैसे नहीं बनेगा?
इनविटेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अब तक हमने जो भी किया उसके लिए हमें घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। जी हाँ, पहले दिन मैंने क्या बताया था, सेल्समैनशिप क्या होता है। दूसरे दिन मैंने क्या बताया, गोल सेटिंग, घर में बैठ के गोल सेटिंग कर सकते हैं। तीसरे दिन मैंने क्या बताया था, लिस्ट बनाना। ये तीनों काम आप घर में बैठ के कर सकते हैं। लेकिन चौथा जो काम है साथियों, इनविटेशन, वो घर में रह के नहीं हो सकता। दुनिया जितना भी डिजिटल हो जाए, जितना भी वर्क फ्रॉम होम कहें, आप जब तक घर से नहीं निकलेंगे, प्रोडक्ट बेस में डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो सकता। तो लिस्ट बनाने के बाद आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा उन लोगों को इनवाइट करने के लिए जिसका लिस्ट में आपने नाम लिखा है। अब हमें अपने बिजनेस के बारे में, अब अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व पड़ोसियों को इसकी जानकारी देनी। किसी के सिर में देवता नहीं घूम रहा है कि मुकेश साहू ये बिजनेस करता है, मैं जाके उसको पूछूं। कोई नहीं पूछता साथियों। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक सामने वाला नहीं जानेगा। और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों के टीम में रिजल्ट नहीं आ रहे। क्यों? इसलिए नहीं आ रहे हैं साथियों, क्योंकि सब लोग, आज बरसात है, कल पोला था, परसों तीजा है, उसके 3 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी था, उसके बाद में आएगा साथियों नवरात्रि, बारिश हो गई, धूप बहुत निकल रही है, खेत की कटाई करनी है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं। यही काम करते रहते। घर से जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे, जब तक इनविटेशन नहीं होगा, तब तक रिजल्ट नहीं आ सकता। निमंत्रण के समय कुछ जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है, इनविटेशन के समय कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें याद रखनी है, वो क्या क्या है देखते हैं। पहला, आपकी अपने बिजनेस के बारे में जानकारी आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है। हमेशा ध्यान रखें, आप अपने बिजनेस के बारे में आपके प्रोस्पेक्ट से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि बिजनेस में पहले आप आए हैं। एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर, सोचिए आप, सिंगर साहब पुलिस वाले, लेकिन मुझे सर कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं साथियों क्योंकि मैं उनका सर हूं, मैं उनका बॉस हूं। नो, इसलिए कहते हैं वो सर क्योंकि मैं बिजनेस में उनसे कहीं ना कहीं पहले आया। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री जहां पर आपसे ज्यादा उपलब्धि, आपसे ज्यादा अचीवमेंट, आपसे बड़े शरीर, आपसे बड़े ज्ञानी, आपसे बड़े अमीर आदमी को आप अपने नीचे ज्वाइन करा सकते हो, और वो आपको रिस्पेक्ट के साथ में सर कहता है। दुनिया का पहला बिजनेस। सिंगर साहब, आपके थाने में जो इंस्पेक्टर होगा वो आपको आने के बाद सैल्यूट करता है क्या, नमस्ते सिंगर सर करके? थोड़ा कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप उस इंस्पेक्टर के पद से कम एक पद नीचे हो आप, इसीलिए वो नमस्ते कभी नहीं करेगा। लेकिन इस बिजनेस में कलेक्टर भी आपके नीचे ज्वाइन कर लिया, वो आपको नमस्ते करेगा, आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा, आपको बोलेगा मैं नहीं हम, दाम में कम, काम में दम, प्लान में बम, मोर लाइफ वाले हम, ये सब आपको बोलेगा, क्योंकि आप उससे पहले आए हो। इसीलिए कभी भी किसी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते समय आप बिल्कुल भी संकोच मत करो कि ये ज्यादा ज्ञानी है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये बड़े घर का आदमी है, ये नौकरी वाला है, ये अधिकारी है, ये बड़ा किसान है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, मुझसे उम्र में बड़ा है। डोंट माइंड, आपसे ज्यादा नहीं जानता वो इस बिजनेस के बारे में। समझ रहे हैं ना? आप पहले आए हैं इस बिजनेस में। दूसरा, आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। हमेशा ध्यान रखना अपना माइंडसेट कि आप किसी के जीवन बदलने के लिए उस व्यक्ति को इस अवसर को प्रदान कर रहे हो, ना कि अपना जीवन बदलने के लिए। इसीलिए वो पुष्पा फिल्म का डायलॉग याद होगा क्या, मैं झुकेगा नहीं साला। समझ रहे हैं ना? पुष्पा फिल्म का वो डायलॉग याद होगा, मैं झुकेगा नहीं साला। मतलब मेरी बात यह है साथियों कि जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को आप इनविटेशन करते हो तो माइंड अपना सेट कर लो, इसका जीवन मेरी वजह से बदलेगा, इसकी वजह से मेरे जीवन नहीं, मेरी वजह से इसका जीवन बदलेगा। इसीलिए रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट तो करना है, रिक्वेस्ट
मांगने वाली भावना के साथ में किसी को इनवाइट मत करना। आप कुछ दे रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं। आप देने के लिए उसको इनवाइट किए हैं, मांगने के लिए नहीं। लेकिन भावना लोगों में आज क्या होती है, मांगने के लिए इनवाइट किए हैं, इस भावना के साथ में लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। 10,000 दे देगा तो 2,000 मिल जाएगा। हेलो, 10,000 दे देगा तो 2,000 मिल जाएगा, इस भावना के साथ में लोग इनवाइट करते हैं। साथियों, यह भावना छोड़ दो। उसके जीवन में बदलाव लाना है, आप मांगने के लिए नहीं, देने के लिए आए। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मोर लाइफ का आप देने आए। आप सरल तरह से प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी रुचि उसमें ज्यादा है, उसके पैसे में कम। प्रोस्पेक्ट को आप सरल तरीका से बताइए कि आपका जो इंटरेस्ट है उसके 2,000, 4,000, 10,000 देने वाले पैसे में कम है, बल्कि उसकी जीवन बदलने में ज्यादा है। एक बात को समझिए, इस भावना के साथ में जिसने काम किया, मैंने लोकनाथ सर आए थे अभी उड़ीसा से, उनकी एक बात मुझे याद है। उन्होंने बोला, 4 लोग आए थे, 4 या 5 लोग आए थे। उन्होंने कहा, सर मेरे पास तो सब कुछ है, मैं 4 साल से इन लोगों को जैसा कहता हूं वैसा करते हैं, लेकिन इनके जीवन में बदलाव नहीं आया। उन्होंने एक बात बोली कि इन 4 लोगों के जीवन में यदि बदलाव आ गया, सर ये 1-1 लाख रुपए महीना में पहुंच गए, तो मेरा जीवन जीना धन्य हो गया। प्राउड फीलिंग हुआ था उस दिन। ऐसे नेटवर्कर हमको चाहिए, ऐसे जाबाज लीडर हमको चाहिए। यही सोच जिस दिन आपके अंदर आ जाए, हर लीडर के अंदर आ जाए, देखिए ये 2 का हेल्प करने वाला काम है साथियों। दो दो का दो दो का दो दो का दो दो का करे तो भारत देश के हर आदमी का सहयोग हो सकता है। लेकिन ये भावना नहीं होती, भावना उल्टी होती है, उल्टा होता है क्या, ये जुड़ जाए तो मेरे जीवन बदल जाए, ये फ्रेंचाइजी ले ले, मेरी टीम में 10,000 दे दे, 2,000 बाइंड्री मिल जाए, यही भावना है। इसकी वजह से काम नहीं होता। आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएं कि आपकी नजर में वह एक समझदार व काबिल व्यक्ति हैं जो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। यह निर्णय का व्यवसाय है, किसी दबाव का नहीं है साथ। निर्णय का व्यवसाय है, डिसीजन, डिसीजन, निर्णय। आप सोच कर देखिए, एक शिकारी को, एक शिकारी को के बारे में सोच कर देखिए साथियों। एक शिकारी जंगल में शिकार करने जाता है, वह किस समय बाण चलाना है, किस समय तीर चलाना है, इसका निर्णय ना ले पाए तो शिकार कर पाएगा? शिकार हो जाएगा साथियों, शिकार हो जाएगा। इसीलिए डिसीजन, दुनिया में सफलता का सबसे बड़ा श्रेय है सही टाइम में सही निर्णय। यह निर्णय का व्यवसाय है, किसी दबाव का नहीं। आप इस प्रक्रिया को पूरे सम्मान तथा गंभीरता से लें। आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, निमंत्रण में क्या कहते हैं से ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे कहते हैं। क्या कहते हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे कहते हैं। शब्द क्या क्या उपयोग करते हैं वो मायने नहीं है, उसको किस भाव से कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इनविटेशन में भाव, भाव आपको ज्यादा नहीं आता, डोंट माइंड। अच्छा बोलना नहीं आता, डोंट माइंड। बट आपके भाव क्या है, कैसे कहते हैं इनविटेशन के समय, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथी। निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण देना है, मतलब ये, जब आप घर में कोई शादी अथवा किसी भी प्रोग्राम होता है तो आप लोगों को तारीख, समय और जगह बताते हैं, पूरा मेन्यू नहीं बताते हैं, खाने में क्या क्या बनेगा। कई लोग तो पूरा परोस देते हैं, फेसबुक में भी देखता हूं मैं, डिजिटल मार्केट में भी पूरा प्लान फेसबुक में डाल दिए। अरे सबको तो डाल दिए, वो उसको इंटरेस्ट होगा, कैसे इंटरेस्ट होगा, सब तो देख लिया वो। हमेशा सोशल मीडिया का प्रमोशन क्या होना चाहिए, इसके आगे क्या होगा। हमेशा सोशल मीडिया में जो आप प्रमोशन करते हैं, देखने वाले को क्या लगना चाहिए, इसके आगे क्या है, ये जानने की इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक वो बंदा आपको आपको भाव नहीं देगा। इनविटेशन, बहुत लोग होते हैं जो फोन में, सर आज हमारी कंपनी का एक प्लान है, उसमें ये है, ये प्रोडक्ट है, आप आइए, मीटिंग है, हमारे सीनियर आने वाले हैं? एक बात का ध्यान रखना, आगे मैं बताऊंगा, वो लिखा हुआ है कौन कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं करना है इनविटेशन में। यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि जब आपके घर में शादी होती है, इनविटेशन देते हैं प्रोग्राम के लिए, तो आप वहां क्या क्या लिखे रहते हैं, तारीख,
कौन से तारीख में होगा, समय कौन सा होगा और जगह कहाँ होगा। आप पूरा मेन्यू नहीं बताते, कोई ये नहीं लिखता कि फलाने दिन लड़की देखने गए थे, लड़की हाथ में पानी लेके आई, चाय लेके आई, मुस्कुराई, हमारा बेटा उसको देखा, प्रसन्न हुआ, दोनों एक दूसरे से बात किए, तारीख फाइनल हुई, फलाना पंडित के पास गए, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाए, मुहूर्त में ये दिन निकला, कार्ड हमने छपवाया, शादी में मगज के लड्डू बनेंगे, साड़ियों में ये कपड़े हमने खरीदे हैं मेहमानों को देने के लिए, पटाखे ये हैं, बारात इस गाड़ी से जाएंगे, ऐसा बताते हैं क्या? नहीं बताते। जैसे निमंत्रण इनविटेशन कार्ड जैसे छपाई होती है साथियों, तारीख समय और जगह, उसी प्रकार से ही आपको इनवाइट करना है। ये तारीख, ये समय, ये जगह में आप आइए, आपसे कुछ बात करनी है, बाकी चीजें आप मत बताइए। आगे बढ़ते हैं हम। डू नॉट, डोंट, ये 5 शब्द हैं जिसको कभी भी इनविटेशन में प्रयोग मत करना, कभी भी नहीं। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम कभी भी मत बताना इनविटेशन में। नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करना है इसको भी मत बताना। पैकेज कॉस्ट, कितने में ज्वाइनिंग होता है, कभी भी मत बताना। डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में मतलब जहां पर 4 5 10 लोग 20 लोग 50 लोग खड़े हुए हैं, वहां पर बिल्कुल भी किसी के साथ डिस्कशन मत करना। इनवाइट इन हार्डली, दिल से, दिल का मिलाने की तरह आप इनविटेशन जब आप करते हैं तो क्या होगा? हार्डली बोला मैंने, हर्डली नहीं बोला। हर्डली स्पेलिंग देखिए, HURRIEDLY, हर्डली। हर्डली का मतलब प्रेशर देके इनविटेशन बिल्कुल मत करना, तुमको आना ही पड़ेगा, तुमको आना ही पड़ेगा, नहीं आओगे तो इसकी कसम उसकी कसम, नो। ये 5 शब्दों का इस्तेमाल कभी भी मत करना साथियों इनविटेशन के समय। SW5 रूल्स, इनविटेशन करते समय इस बात का ध्यान रखना। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, सो स्टार्ट वर्क, आप अपना काम करते रहिए। बहुत ही जबरदस्त बात लिखी हुई। 5W SW5 रूल्स। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे आपके साथ में, सम विल नॉट कम, आपके साथ कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, आपका कुछ लोग और इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क, आप अपना काम करते रहिए। इस भावना के साथ में जब आप इनविटेशन करते हैं साथियों, तो आपका इनविटेशन सक्सेसफुल होता है। निमंत्रण में लोगों की ना या हाँ से ना डरें, लोगों को निरंतर सेमिनार में बुलाते रहें। इस इंडस्ट्री दुनिया की इकलौती से ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर 10 को बताओगे, 9 लोग नो नो ना नो ना नो ना नो बोले। और जिसको आदत बन गई नो ना नो ना नो ना सुनने की और उसके बावजूद आगे बढ़ने की, वही व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कामयाब होता है। आप अपना काम करते रहिए, सब लोग नहीं मानेंगे, एक बात को समझिएगा। सब लोग आपकी तरह हमारी तरह स्मार्ट वर्क, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करने लगे तो खेती कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा, व्यवसाय कौन करेगा, आपके घर का काम कौन करेगा? इसीलिए परवरदिगार ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने बनाया है नेटवर्क मार्केटिंग को उसके लिए जिसको ना सुनने की आदत, हाँ ना सुनने की आदत हो। जितना ना 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 ना, एक गाना है ना, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, वो उसी तरीका से होता है साथ। आप एक लड़की और लड़का के बीच में देखे होंगे, ना 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 ना, कई बार ना 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 ना, लड़का लगा रहता है लगा रहता है लगा रहता है, एक दिन क्या हो जाता है, हाँ हो जाता है। ऐसे ही होता है हमारा इनविटेशन, ऐसे ही होता है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि सब लोग बात नहीं मानते। लोगों को निमंत्रण देते समय आपका जोश में रहना सबसे जरूरी है। जोश, याद रखिए, दुखी राम के साथ कोई नहीं आना चाहता, सब सुखी राम के साथ ही आना चाहते हैं। दुखी राम और सुखी राम, एक दुखी राम कौन है, हमेशा मुरझाया हुआ, मुंह फूला हुआ, मुंह लटका हुआ, बात में जुबान में जोश नहीं है, हैं? हमेशा नॉर्मल आदमी, खाते समय भी वैसा चेहरा, पीते समय भी वैसा चेहरा,
शादी में भी वैसा चेहरा, बर्थडे में भी वैसा चेहरा, दुखी राम, मुंह लटकता हुआ। उसके साथ कोई नहीं आना चाहता, सुखी राम के साथ सब आना चाहते हैं। इसलिए हमेशा हैप्पी रहो, एंजॉयफुल रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, उसके साथ लोग आना पसंद करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया साथियों इनविटेशन का तरीका। कल मैं आपको बताऊंगा सो द प्लान, प्लान कैसे शो करें। मजा आया? मजा आया? हेलो, किसको किसको मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, वाह सर। बस मजे तो ले रहे हो, बस मजे ले रहे हो। इम्प्लीमेंट कब होगा? इम्प्लीमेंट। सो आज की मीटिंग में बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? सो द प्लान। इसके अलावा मैं लास्ट बात आपको बताना चाहूँ, इस महीने का बोनांजा चल रहा है, बोनांजा और फ्रेंचाइजी का ऑफर चल रहा है। मात्र 10,000 रुपए में फ्रेंचाइजी मिल रही है, मात्र 10,000 रुपए में। दिन निकलते जा रहा है। बात ये सच है कि आज 15 तारीख है और 15 दिन बचा है, लेकिन बात यह भी सच है कि 15 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए। इसीलिए बोनांजा और हमारा जो फ्रेंचाइजी का जो ऑफर है 10,000 में, उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठाए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से इसे सभी लोग फॉलो करेंगे और इनविटेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपना लिस्ट बना करके इनविटेशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप नेटवर्क मार्केटिंग की जो इनिशियल लेवल के जो जरूरी चीज़ें हैं उस चीज़ों को बार बार इसीलिए बताया जा रहा है कि ताकि आप लोग करते रहें। और निश्चित रूप से ध्यान जब आता है तो आदमी करता है। जब लिस्ट बना लिए हैं, आपके पास बहुत लिस्ट है, तो इन्विटेशन करें, लोगों से संपर्क करें, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपका टीम अच्छा ग्रोथ करेगा। तो इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब में अपलोड भी कर देंगे, दोबारा भी जाके वहां से आप लोग देख सकते हैं। फिर मिलते हैं शाम के सत्र में एक नए लीडर्स, नए स्पीकर के साथ, ताकि आप सभी का जानकारी बढ़ता रहे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।